इसके बाद हम देखते हैं कि इनका जो लैंग्वेज कंट्रोवर्सी हुई, जो भाषा के आधार पे चीजें बदली गई, भाषा जब हिंदी भाषा थोपी गई तमिलनाडु के अंदर या पूरे साउथ के अंदर, तो वहां पे किस तरह से उसके अगेंस्ट में पूरा मूवमेंट या आंदोलन तैयार होता है, उसको देखते हैं। आफ्टर इलेक्शन कांग्रेस वॉन सिग्निफिकेंट सीट एंड सी राजगोपालाचारी बिकेम प्रीमियर। अब क्योंकि आजादी से पहले की बात है, तो जो मद्रास प्रेसिडेंसी है वहां पे इलेक्शन हो रहा है। उस इलेक्शन के अंदर जो कांग्रेस है, उस समय तक डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ करता था, कुछ ही लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस है उसकी मेजॉरिटी आ जाती है। उसमें कुछ नॉमिनेटेड लोग होते थे, जो कह सकते हैं कुछ ब्रिटिश लॉयल हुआ करते थे, कुछ ब्रिटिशर्स के जो नॉमिनेटेड लोग हुआ करते थे, और ओपन सीट्स पे कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया और वहां पे सी राजगोपालाचारी, जो भारत के आजादी के बाद गवर्नर जनरल भी बनते हैं, वो वहां के प्रीमियर बनाए जाते हैं। अब इससे जो आइडिया ऑफ, क्योंकि कांग्रेस ज्यादातर उस समय स्ट्रांग जो थी उसका होल्ड नॉर्थ इंडिया में ज्यादा था, नॉर्थ इंडिया से ही इसके ज्यादातर बड़े लीडर्स आते थे, तो कहीं ना कहीं वो हेजेमनी थी भाषा को लेके कि नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर हिंदी बोली जाती है और हिंदी को एक सुपीरियर लैंग्वेज, और तमाम सारे ऐसे स्लोगन्स भी जो हिंदूवादी संगठन थे उस समय के, वो भी कहते थे हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, इस तरह के संगठन। तो हिंदी को लेके काफी चीजें कंट्रोवर्शियल होती हैं। अब हम देखते हैं, ही अनाउंस दैट हिंदी वुड बी अ कंपल्सरी इन स्कूल करिकुलम। अब उस समय तक जो स्कूल की पढ़ाई होती थी वो ज्यादातर इंग्लिश में हुआ करती थी, क्योंकि स्कूल जो रन बाय थे या स्टेट के भी हों या जो चलाए जाते थे वो ब्रिटिशर्स द्वारा चलाए जाते थे, और ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के एक जो मॉडर्न स्कूलिंग सिस्टम था कह सकते हैं उसको इंग्लिश में चलाते हैं। ना ही वो मदर टंग में थी, ना ही वो हिंदी में थी या किसी और भाषा में। तो इन सब चीजों की वजह से यहाँ पे एक जब ये हिंदी थोपी जाती है कि हिंदी कंपलसरी होगी, तो तमिल वहां के जो थे एबोरिजिनल जिसको बोलेंगे, नेटिव जिसको बोलेंगे, उनके अंदर आता है कि हम अपनी मदर लैंग्वेज में तो पढ़ नहीं रहे हैं और क्यों हम हिंदी पढ़े, तो इसके अगेंस्ट में बायकॉट शुरू होता है। देयर वर टू मेन रीजन टू अपोज हिंदी, दो रीजन जो वो देता है, जो एंटी हिंदी मूवमेंट होता है, एंटी हिंदी, बाद में ये काफी रेडिकल हो जाता है एंटी हिंदी मूवमेंट, और उसकी वजह से एक सेपरेट जो तमिलनाडु की बात आती है वो वहां तक पहुंच जाता है। इसको अलग होने की बात भी करते हैं कि हम भारत के साथ नहीं रहेंगे, हम एक अलग स्टेट बनाएंगे, जो बाद में अगर देखें तो कहीं ना कहीं अगर आज के कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स या आज के 15-20 साल पहले की पॉलिटिक्स देखें तो तमिल्स की एक सॉलिडेरिटी अक्रॉस जो कंट्री है वो बनती है, इंडियन के तमिल्स में और साथ में श्रीलंका के तमिल्स। हम जानते हैं LTTE जैसे जो संगठन थे, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम्स, जो कि श्रीलंकन गवर्नमेंट के अनुसार या तमाम सारे दूसरे लोगों से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जो तमिल्स की आज़ादी की बात करता था, एक सेपरेट स्टेट तमिल्स के लिए मांगता था श्रीलंका के अंदर। तो इस तरह से तमिल्स के अंदर एक भावना जो आती है कि हिंदी का वो अपोज करते हैं। फर्स्ट क्या था, पहला इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदी मेंट रिवाइवल ऑफ संस्कृत। अब पेरियार का जो आइडिया था, या कह सकते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का जो आइडिया था, वो आइडिया जो बोल रहा है कि अगर हिंदी को थोपा गया तो संस्कृत फिर से रिवाइव होगी, और संस्कृत अ लैंग्वेज विच दे ट्रेडिशनली अपोज, संस्कृत का वो अपोज करते थे, क्योंकि संस्कृत और जो तमिल था, तमिल को भी ये एंशिएंट लैंग्वेज बोलते हैं, और अपने जो ओरिजिनल जो वहाँ के आइडियाज हैं वो तमिल में लिखे गए। संस्कृत को ये बाहर की भाषा मानते हैं। कुछ लोग जो विद्वान है वो कहते हैं कि संस्कृत और तमिल एक है, लेकिन ये अपनी अलग लैंग्वेज बोलते हैं कि उतनी पुरानी लैंग्वेज है तमिल। कुछ लोग तेलुगु को ही मानते हैं, तेलुगु, तमिल और मलयालम और संस्कृत एक ही साथ पैदा हो रही हैं, इनके अपना जो ओरिजिन एक है। संस्कृत के अंदर धीरे धीरे बदलाव होता रहता है और वो खड़ी बोली हिंदी तक पहुंच जाता है। इन सब लैंग्वेज में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता है। तो तमिल्स कहते हैं कि अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कहते हैं कि अगर जैसे ही हिंदी आएगी वैसे ही संस्कृत आएगी, और संस्कृत का दो तरीके से, एक तो सांस्कृतिक रूप से देखेंगे तो कल्चरली जो है संस्कृत का कल्चर जो नॉर्थ इंडियन कल्चर है वो डोमिनेट करेगा। दूसरा कहते हैं कि जितने भी वेद पुराण या इस तरह के जो
इनइक्वालिटी पे बेस्ड जो लिटरेचर है वो बेस्ड है संस्कृत में। अगर वो संस्कृत आ जाएगी तो लोगों के अंदर, यहाँ के ब्राह्मण्स को भी उसका जस्टिफिकेशन मिल जाएगा और उस जस्टिफिकेशन के बेस पे वो नॉन ब्राह्मण्स को फिर एक्सप्लॉइट करेंगे या शोषण करेंगे। तो ये आइडिया ये भी वो देते हैं, ये तर्क अपने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हिंदी को हम किस तरह से डिनाई कर रहे हैं, ये सारे आइडियाज अपने लोगों को मोबिलाइज करने के लिए वो देते हैं। इसके बाद अगर हम देखें सेकेंडली, जो फर्स्ट तो आइडिया वो था, सेकेंड जो आइडिया आता है द मदर टंग वॉज नॉट कंपल्सरी सब्जेक्ट इन कैरिकुलम। ये भी एक लॉजिकल चीज बनती है कि उस समय जो मदर टंग है, जिसको कह सकते हैं वहां पे तमिल थी, और क्योंकि मद्रास प्रेसिडेंसी बड़ा था, कन्नड़ भी उसके अंदर आती थी, मलयालम भी आती थी, क्योंकि बड़ा एरिया में उसको रूल करता था, लेकिन वहां के जो बेसिक आइडिया था वो तमिल था कि तमिल को मदर टंग जो है वो तो नहीं पढ़ाई जा रही है, लेकिन कैरिकुलम में हिंदी को जोड़ा गया। तो ये मदर टंग का आइडिया बहुत अपीलिंग हो जाता है, ये लोगों को टच कर जाता है कि हाँ, अपनी मदर टंग में ना पढ़ने की वजह के वनस्पति कह सकते हैं, या इंग्लिश में तो पढ़ सकते हैं क्योंकि इंग्लिश सबके लिए फॉरेन लैंग्वेज है, लेकिन हम हिंदी को क्यों पढ़ें, इस तरह के आइडियाज आते हैं साउथ इंडिया के अंदर और स्पेशली तमिलनाडु के अंदर, और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट और पेरियार का जो आइडिया था उसके अंदर। He argued that without mother tongue, imposition of Hindi was a deliberate attempt to relegate the Dravidian language. ये कहते हैं कि जब तक मदर टंग में चीजें नहीं हो रही हैं, तब तक हिंदी का जो थोपा जाना है या हिंदी को जो इम्प्लीमेंट किया जाना है वो उस तरह से है कि ये द्रविडियन कल्चर जो है, द्रविडियन कल्चर, द्रविड़ जो संस्कृति है, उसको कम करने की या उसके ऊपर जो है एक हेजुमनी, एक आधिपत्य जमाने का एक आइडिया है। और धीरे धीरे जो आइडिया है, क्योंकि वो नॉर्थ इंडिया के अंदर देखते हैं कि कास्ट की जो हायरार्की है वो बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ पे अगर साउथ इंडिया में वो देखते हैं कि दो सेक्शन में सोसाइटी को बांटते हैं, ब्राह्मण जो ब्राह्मण है या नॉन ब्राह्मण, जबकि नॉर्थ इंडिया का जो ग्रेडेड इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हर एक कास्ट जो है या कास्ट ग्रुप, उसको उसके अंदर सुपीरियरिटी या इन्फीरियरिटी है, वो कुछ लोगों से सुपीरियर होगा, वो कुछ लोगों से इन्फीरियर होगा। तो ग्रेडेड इनइक्वालिटी आने से लोगों को एकजुट करना बहुत मुश्किल होता है, और उनको ये समझदारी आ जाती है कि किस तरह से जो ग्रेडेड इनइक्वालिटी है नॉर्थ इंडिया में, वो मुसीबत बन जाती है कि हर एक कास्ट को लग रहा है कि हम इस कास्ट से तो ऊपर हैं, हम इनके साथ क्यों जाएं। ये चीजें नॉर्थ इंडिया में तो है, लेकिन साउथ इंडिया में उतनी स्ट्रांगली नहीं है, तो उससे भी डरे रहते हैं कि हिंदी के आने से शायद वो सेंटिमेंट्स यहां भी फैल जाएंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट टू ऑर्गेनाइज अ मार्च फॉर त्रिचेपल्ली टू मद्रास। अब ये जो है ये एक बड़ा मूवमेंट जिसको कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, यहाँ से उठाता है और हिंदी के अगेंस्ट में त्रिचेपल्ली टू मद्रास तक जाता है, पैरेलल चल के ऑर्गेनाइज करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मूवमेंट वॉज लार्ज नंबर ऑफ वुमेन पार्टिसिपेट। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि एक जैसे ही ये वुमेन इक्वलिटी की बात करते हैं, ये बहुत अपीलिंग हो जाता है, क्योंकि इससे पहले के जितने भी लीडर थे वो फ्रीडम की बात कर रहे हैं, लेकिन फ्रीडम किससे? ब्रिटिश रूल से। कोई भी जो फ्रीडम है पैट्रियार्की से या कास्ट सिस्टम से या इस तरह की चीजों से नहीं फ्रीडम की बात कर रहा था। तो तमाम सारे जो नॉन ब्राह्मण कास्ट थी उसको ये अपीलिंग लगता है, जो वुमेन होता है उसको ये अपीलिंग लगता है कि किस तरह से पैट्रियार्की एक दुश्मन है, पैट्रियार्की को किस तरह से तोड़ा जा सकता है, ये सारी चीजें इनके दिमाग में आती हैं। और जो आज़ादी की लड़ाई है, वो आज़ादी की लड़ाई एक तरफ तो शुरुआत में अपील करती है लोगों को, ये खुद भी उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं, गांधी जी के भी आइडिया से काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन जब वो डिटेल में डिस्कस करते हैं या सोचते हैं तब उनको समझता है कि आज़ादी तो ये सिर्फ पॉलिटिकल आज़ादी होगी, क्योंकि सोशली ब्रिटिशर्स कंट्रोल नहीं कर रहे थे। सोशली जो हमारा सिस्टम जो चल रहा था या हिंदू वर्णाश्रम सिस्टम जो चल रहा था उसी पे होता है। उन्होंने सोशल सिस्टम को चेंज नहीं किया ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक चीज़ें और लीगल जस्टिस की चीज़ें चेंज की जो पहले, लेकिन सोशल सिस्टम जो जैसा बना हुआ था उसको उसी तरह से रखते हैं। तो अब ये सोशल सिस्टम बोलते हैं कि अगर हम उस समय उनको ये लगता है कि जो नॉन ब्राह्मण